स्थानीय पवन, ये पवन किसी स्थान विशेष तापमान एवं वायुदाब से उत्पन्न होती है। ये पवन छोटे क्षेत्र में कम समय के लिए प्रवाहित होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लू किसको प्रभावित करता है हवा, तो उत्तरी भारत को, और साथ में कभी कभी पाकिस्तान क्षेत्र देगा। नार्वेस्टर, नार्वेस्टर किसको प्रभावित करेगा, नर से नार्वेस्टर, नर से कहाँ, न्यूजीलैंड को। हबूब, तो हबूब किसको प्रभावित करेगा, उत्तरी पूर्व सूडान को। समल किसको प्रभावित करेगा, इराक को। और कार्बन, कार्बन किसको प्रभावित करेगा, शिवयांग, शिवयांग, यांग कहाँ पड़ता है, चीन में। और ठंडी हवाएं प्रभावित क्षेत्र को किसी को प्रभावित कर सकता है। दक्षिण बरेस्टर, दक्षिण बरेस्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट खिलाड़ी कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को। नाटे, नाटे कहाँ रहेगा, नाटा नाटा कहाँ रहता है, अमेरिका में, मध्य अमेरिका में, तो मध्य अमेरिका हो जाएगा। मिस्ट्रल, क्या है, मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल मिलेगा कहाँ, तो फ्रांस एवं रान घाटी, ये हो जाएगा। बुरान कहाँ है, तो आपका साइबेरिया, और कहाँ है, मध्य एशिया। और इसके बाद आपका है नेपाडोस, नेपाडोस कहाँ है, इक्वाडोर, कहाँ है, इक्वाडोर। फिर क्वेश्चन पूछेगा ब्लैक रोटर या रोलर इसको बोलते हैं, तो कहाँ चलेगा, ब्लैक रोटर, रोटर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका मैदान में। और जोंडा, जोंडा कहाँ है, हवा चलता है ये अर्जेंटीना में। सांता आना, तो कहाँ है आना ये, तो कैलिफोर्निया, जो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित क्षेत्र है। बर्गर बताए थे, बर्गर खाएं तो क्या आ जाएगा, आलस आ जाएगा, तो उत्तरी अल्पस जो कहाँ है, पश्चिमी अफ्रीका में। सोलोनो, सोलोनो कहाँ चलता है, तो सोलोनो कहाँ है, स्लो स्लो कौन चलेगा, पेन तट के सहारे, ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, स्पेन। पापा गायो, पापा कोची से गावेगा, मैक से, तो कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको के पठार में। अब पोनल, पोनल कहाँ है, तो ये फ्रांस का है, कोर्सिको तट के अनुसार। फिर क्वेश्चन पूछेगा पाई जेम, पाई जेम जो कहाँ चलता है, तो पाई पाई उड़ा दिया कौन, बाजी जी, तो कहाँ होगा, ब्राज़ील। ग्रीगेन, ग्रीगेल, ग्रीगेल किसको है, तो भूमध्य सागर को। और नॉर्दर कहाँ है, नॉर्दर किसके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभावित करता है। क्वेश्चन पूछिएगा इसके बाद हिम झंझावात जो इसे बोलते हैं बिलजार्ड, यह एक ठंडी हवा है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बिलजार्ड क्या है, एक ठंडी हवा है। इसके कारण मेघों में से ही हिम वर्षा होती है। ये मुख्य रूप से कनाडा, कहाँ चलता है, कनाडा, अंटार्कटिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये क्या करता है, प्रवाहित करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिलजार्ड जो है एक हिम, वह कहाँ किसे किसे प्रभावित करता है, तो कनाडा को, अंटार्कटिका को और संयुक्त राज्य अमेरिका को। पूछेगा चिनूक, चिनूक कहाँ चलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और रॉकी पर्वत की श्रेणी से पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म हवा। क्वेश्चन पूछेगा कि चिनूक कैसी हवा है, तो गर्म एवं क्या है, शुष्क पवन है। ये पवन रॉकी पर्वत के पूर्व में चलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि चिनूक जो है वो कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा में 21 पर्वत पे है, तो रॉकी पर्वत पे है। और पूछेगा कि ये ढाल कैसी हवा है, तो गर्म एवं शुष्क है और ये रॉकी पर्वत की पूर्वी में चलती है। बिल्ली बिल्ली कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया का है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाले तीव्रता तूफान लाता है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि बिल्ली बिल्ली जो है वह कहाँ चलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, और ये उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाली तीव्र और तूफानी पवनों है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है आपका ये एक ठंडी हवा है जो रॉन की घाटियाँ जो फ्रांस में प्रवाहित होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पूछता है कि नोट जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम एक भू-स्थैतिक हवा है जो वायुमंडल की ऊपरी परतों के माध्यम से क्षैतिज रूप में बहने वाली हवा है। तो क्वेश्चन पूछिएगा कि नोट में जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम एक भू-स्थित हवा है जो वायुमंडल की ऊपरी परत के माध्यम से क्षैतिज के रूप में बहने वाली हवा है, जिसे जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से 20 डिग्री अक्षांश में दो गोलार्ध। तो क्वेश्चन पूछा कितने डिग्री जेट स्ट्रीम में, तो 20 डिग्री अक्षांश में दोनों गोलार्ध में ध्रुव तक फैलती है। जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जेट स्ट्रीम
किस दिशा में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? तो उत्तरी में। इसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जेट स्ट्रीम का गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा बोरो, यह एक शुष्क एवं अत्यधिक ठंडी वायु है जो एशियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। इससे मुख्य रूप से इटली के यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बोरो कहाँ चलता है? तो आपका इटली के यूगोस्लाविया तट पर चलता है। और कैसी है ये? तो ठंडी वायु है। फॉन, यह हवा का आल्प्स पर्वत पे। तो क्वेश्चन पूछेगा फॉन कहाँ चलता है? तो हवा के आल्प्स पर्वत के ढाल के सारे नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है और ये स्विट्जरलैंड से एड्रियाटिक तट सागर के लिए प्रवाहित करता है। क्वेश्चन पूछेगा हर्मटन, ठीक है, हर्मटन ये गर्म एवं शुष्क हवा है जो सहारे रेगिस्तान को पश्चिमी भाग के पश्चिमी अफ्रीका में बहती है और गिनी खाड़ी तटीय क्षेत्र में इसकी पहुंचने से मौसम सुहावना हो जाती है, जिसके कारण से डॉक्टर, क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर पवन से किसे नाम जाना जाता है? तो हर्मटन को, ठीक है, हर्मटन को जाना जाता है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सिरोक क्या है? सिरोक, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा सिरोक जो है ये सहारा के रेगिस्तान में प्रवाहित होता है, जिससे बालू मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। जब ये पवन भूमध्य सागर की ओर पार करती है तो इटली में पहुंचती है और तब इसके द्वारा होने वाली वर्षा लाल रंग या बालू कारण पर सौर विकिरण पड़ने से कमी होती है, जिसे रक्त वर्षा। क्वेश्चन पूछता है कि रक्त वर्षा किसे कहा गया? तो सिरोक को, ठीक है। ये पवन से स्पेन के लेवेरो के नाम से जाने जाते हैं। मिस्र में इसे पवन को क्या कहते हैं? खमसीन। तो मिस्र में क्या खाएंगे? खमसीन। ट्यूनीशिया और चिली और लीबिया में क्या कहते हैं? गिबली के नाम से भी जाना जाता है। सिमूम, ये अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है। ब्लैक रोलर, तो ब्लैक रोलर क्या है? तो एक रोल कौन खाएगा? जो अमीर लोग रहेगा, तो उत्तरी अमेरिका। विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ब्रिक फील्डर, मस्त फील्डर किस देश का खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया का। अब विकेट लेने के लिए माने रहता है, तो विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली है, शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर, तो नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड प्रवाहित करता है हवा है। शामल तेहिया के संभाल के रहेगा इराक। अब इराक को क्या कहते थे? मेसोपोटामिया। ईरान में प्रवाहित होने वाली एक है। कोयम बैग, तो बैग में क्या रखता है? तंबाकू। तो इंडोनेशिया में प्रवाहित होने वाला ये हवा है जो किसके लिए? तंबाकू चला देखते हैं बैग में रखता है, तो बैग में हो जाएगा। सांता आना, ये गर्म एवं शुष्क हवा है जो कैलिफोर्निया में जो सांता आना घाटियों से चलती है। क्वेश्चन पूछेगा नोट में, पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं चट्टानों काट कर इसे क्या कहते हैं? यारडंग नामक स्थलीकृत का निर्माण करती है। यारडंग जो है तुर्की भाषा की शब्द है जिसका अर्थ है खड़ा या किनारा होना। ये था आपका पूरी